सो लेट्स सी हाउ कनकैट मैप वर्क्स। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्क कैसे करता है, फिर उसके बाद एक्चुअल में यूज़ करके देखेंगे। मान लो एक ऑब्जर्वेबल वन है, उस ऑब्जर्वेबल वन के अंदर आपने पास किया कनकैट मैप, एंड कॉनकैट मैप लगाने के बाद वहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो एक दूसरा ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल टू। कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जर्वेबल वन था, आपने उसके अंदर पास किया अपना कॉनकैट मैप, एंड देन उस कॉनकैट मैप से आप ऑब्जर्वेबल टू रिटर्न कर रहे हो। देन इस सिनेरियो में क्या होगा ये समझते हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेबल वन है, मान लो ऑब्जर्वेबल वन पे एक वैल्यू फायर हुई एच, देन आफ्टर वेच एक वैल्यू फायर हुई ई, आफ्टर ई एक वैल्यू फायर हुई एल। तो यहाँ पे तीन वैल्यू फायर करी हमारे ऑब्जर्वेबल वन ने। तो जब यहाँ पे पहली वैल्यू फायर हुई होगी एच, ये था स्टेप वन। तो ये जब कॉनकैट मैप के पास गया, वहां पर था हमारा ऑब्जर्वेबल टू। तो ऑब्जर्वेबल टू क्या करेगा, इस एच वैल्यू को लेगा, देन जो भी वर्क ऑब्जर्वेबल टू को करना है वो अपना काम करेगा। लेट से ऑब्जर्वेबल टू का लॉजिक था कि वो इस एच को कन्वर्ट कर देगा डबल एच में। ये एक एग्जांपल है, जबकि एक्चुअल यूज केस कुछ भी हो सकता है। तो जब इसका काम खत्म हो जाएगा एच के लिए, तो वो रिटर्न करेगा डबल एच, राइट। ऑब्जर्वेबल टू ने क्या किया, एक वैल्यू ली ऑब्जर्वेबल वन से एच, देन उस एच को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जर्वेबल टू ने डबल एच। ये उसका काम था जो खत्म हो गया। अब जैसे ही ऑब्जर्वेबल टू का काम खत्म होगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट वैल्यू लेगा ऑब्जर्वेबल वन की। मतलब जिस टाइम पीरियड में ऑब्जर्वेबल टू ने इस एच को डबल एच में कन्वर्ट करा, उस टाइम पीरियड के बीच में मान लो ई और एल फायर हो चुका था, क्योंकि यूजर ने बहुत जल्दी टाइप कर दिया कीबोर्ड पे एच ई एल, मिली सेकेंड से भी कम के अंदर, बहुत कम मिली सेकेंड में उसने एकदम से टाइप कर डाला। तो जब तक वो उस एच को डबल एच में कन्वर्ट कर रहा था, उसके बीच में भी जो वैल्यूज फायर हुई होंगी वो ऑब्जर्वेबल टू रिसीव नहीं करेगा, जब तक उसका काम पहली वैल्यू से ख़त्म नहीं हो जाता। यानी कि जब उसने एच को डबल एच में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ही वो दूसरी वैल्यू लेगा। तो स्टेप टू क्या होगा, यहाँ पर वो वैल्यू लेगा ई, एंड देन इस ई से अपना काम खत्म करेगा। मान लो उसने इसका बना दिया डबल ई, देन फिर उसके बाद वो वैल्यू लेगा एल, और फिर उसके साथ अपना काम खत्म करेगा। मतलब जब तक ऑब्जर्वेबल टू का वर्क फिनिश नहीं हो जाता, जब तक वो कोई वैल्यू फायर नहीं कर देता, तब तक ऑब्जर्वेबल वन से ऑब्जर्वेबल टू तक दूसरी वैल्यू नहीं पहुंचेगी, नहीं फायर होगी, वो वहीं पे होल्ड पे रहेगी। इस तरीके से काम कर रहा है हमारा कॉनकैट मैप। अगर आप लोगों को मैप नहीं पता है तो जाकर पहले मेरा मैप वाला वीडियो देखिए, फिर कॉनकैट मैप पे आइएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम लोग रियल में यूज़ करके देखेंगे इस ऑब्जर्वेबल को, कॉनकैट मैप को। तो पहले मैं यहाँ एक टाइमर बना लेता हूँ, टाइमर वन डॉलर इज इक्वल टू टाइमर, टाइमर नाम का ऑब्जर्वेबल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ वैल्यू दूंगा कि 100 पे शुरू हो, 100 मिली सेकेंड पे, एंड जो दूसरी वैल्यू के बीच में गैप है वो 300 या 500 मिली सेकेंड का हो। देन एक और टाइमर बनाऊंगा मैं, टाइमर टू। अब ये जो टाइमर टू है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ मैं मैप कर दूंगा इसको डॉट पाइप मैप। एंड इस मैप ऑपरेटर से मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि इसके अंदर जो भी डेटा था ये रिटर्न करेगा डेटा प्लस टाइमर वन, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू टाइमर वन ने थ्रो करी थी। देन जो मेरा टाइमर टू है उसमें भी मैं सेम यही चीज़ लगा दूंगा, बस यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूंगा टाइमर टू। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू मुझे टाइमर से मिली वो मैं ले रहा हूँ, बट मैं वो ना रिटर्न करके मैंने मैप लगा दिया, और डेटा की यानी कि जो वैल्यू मिल रही थी उसके साथ साथ लिख दिया टाइमर वन, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वैल्यू टाइमर वन थ्रो कर रहा है। सिमिलर चीज़ करी मैंने टाइमर टू में। अब ये काम करने के बाद यहाँ पर नीचे मैं बनाऊँगा टाइमर वन डॉट पाइप, और मैं इसके अंदर लगा दूंगा कॉनकैट मैप। देन कॉनकैट मैप के अंदर से मुझे जो भी डेटा मिलेगा, ये डेटा होगा टाइमर वन का। तो यहाँ मैं टाइमर वन लिख देता हूँ, टाइमर वन डेटा। अब यहाँ मैं टाइमर टू को कॉल करूँगा, देन अगेन पाइप लगा के यहाँ यूज़ करूँगा मैप को। एंड देन मैप में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भाई जो भी वैल्यू टाइमर टू से मिल रही है वो तो मिले ही मिले, प्लस उसके साथ साथ जो टाइमर वन का डेटा था वो भी मिल जाए, यानी कि दोनों वैल्यू मुझे डिस्प्ले करने के लिए मिल जाए। इसको मैं पास कर दूंगा एक नए ऑब्जर्वेबल में, कॉन्स्ट ऑब्जर्वेबल इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने डॉलर लगाया है। तो ये डॉलर मैंने किस लिए लगाया है, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेबल बनाते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग डॉलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आएगा एक इक्वल टू।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो मेरा टाइमर 1 था उसके बाद मैंने कॉनकैट मैप का यूज़ किया, देन कॉनकैट मैप के बाद मैंने टाइमर 2 का यूज़ किया, बट यहाँ पे मैंने मैप कर दिया और क्या बोला, जो टाइमर 2 की वैल्यू थी वो मिले, प्लस जो टाइमर 1 की वैल्यू थी वो भी मिल जाए, ताकि मैं दोनों वैल्यू को एक साथ देख सकूँ अपने ऑब्जर्वेबल में। अब यहाँ पे होगा क्या, जो मेरा टाइमर 1 था वो कॉन्स्टेंटली वैल्यू फायर करता जा रहा है 0 1 2 3 4, लेकिन जो टाइमर 2 है वो भी कॉन्स्टेंटली वैल्यू फायर कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6। तो जो टाइमर 2 है जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक टाइमर 1 की नेक्स्ट वैल्यू यानी 0 के बाद जो 1 वैल्यू थी वो रिसीव ही नहीं होगी। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको सब्सक्राइब करके, ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब। यहाँ मुझे जो भी डेटा मिलेगा मैं उसको करा लूँगा कंसोल लॉग। नाउ लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरा कोड एडिटर थोड़ा सा अलग है। जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रोजेक्ट ड्यू टाइम, ये सब मैंने पास नहीं करा है। ये मेरा जो एडिटर है मुझे बता रहा है कि मैंने जो डेटा नाम की वैल्यू है वो कौन सी आर्ग्यूमेंट में है। मतलब इसका क्या है, मान लो मैं एक यहाँ फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन टेस्ट नाम का, जिसके अंदर ए है टाइप नंबर। तो जहाँ कहीं भी मैं टेस्ट को कॉल करूँगा और वहाँ पे मान लो 100 पास किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए ए लिखा आ गया, ये बताने के लिए कि ये वैल्यू मैंने ए में पास करी है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको जो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट ड्यू टाइम ये सब दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा टाइमर 1 आ गया, प्लस फिर उसके बाद टाइमर 2 आ गया। इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि अलग अलग पता चले। अब एक बार कंपाइल करके रन कराते हैं। तो मैं यहाँ इसको रन करा रहा हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पे पहले मुझे मिला 0 टाइमर, ये टाइमर 2 की वैल्यू है। मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ, ये देखिए यहाँ मुझे क्या मिला, 0 टाइमर 2, ये टाइमर 2 की वैल्यू आई 0। देन 0 टाइमर 1, टाइमर 1 की वैल्यू आई 0। अब देखिए जो टाइमर 1 है उसकी वैल्यू हमेशा 0 है, और जो टाइमर 2 है सिर्फ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब इसका यूज़ केस क्या है, इसका जनरली यूज़ केस होता है, मान लो आप जो आपका फॉर्म है आप उससे वैल्यू निकालोगे, फॉर्म वैल्यू। देन जब आपने फॉर्म से एक वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू को निकालने के बाद आप कॉल करोगे अपनी HTTP रिक्वेस्ट। देन जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नेक्स्ट फॉर्म की जो भी उसने वैल्यू एंटर करी होगी वो मानी ही नहीं जाएगी, तब तक वो फायर ही नहीं होगी। तो जब आपकी एक फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तभी नेक्स्ट वैल्यू फायर होगी। तो इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कॉनकैट मैप का।